हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख पा रहे हैं आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर जो बैटरीज यूज़ होती हैं, C10 कैपेसिटी की जो बैटरियाँ यूज होती हैं और C20 बैटरीज जो हम यूज़ करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। बहुत से व्यूवर्स, बहुत से कंज्यूमर कस्टमर का हमारे पास, डीलर्स का हमारे चैनल पर इंक्वायरी आती रहती है कि आप C10 और C20 बैटरी के बारे में डिफ्रेंशिएट ज़रूर करें, कस्टमर ताकि गुमराह ना हो, डीलर उसको गुमराह ना कर पाए, कंपनी उसको गुमराह ना कर पाए। दोस्तों, गर्मी का आगे सीज़न आ रहा है। आप जब भी बाज़ार में बैटरियाँ खरीदने जाएंगे, पहले तो हमारे सामने कन्फ्यूजन होता था कि हम 120 एच बैटरी लें, 150 एच बैटरी लें, 135 एच बैटरी लें, 180 एच लें, 200 एच लें। वो तो आपकी अपनी कैपेसिटी, आपकी रिक्वायरमेंट और आपने यूज़ के हिसाब से थी। डबल बैटरी इन्वर्टर लें, सिंगल बैटरी लें। लेकिन अब आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपके सामने आपको नया सिस्टम इंट्रोड्यूस मिलेगा, जो कि है C10 और C20। उसमें कस्टमर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि C10 बैटरी लूं या C20 बैटरी लूं। बिल्कुल आसान है दोस्तों। C10 बैटरी किसे बोला जाता है, कितनी देर में डिस्चार्ज होनी चाहिए, किस टाइप का बैकअप हमें ये देगी, कितनी वारंटी में ये बैटरी मार्केट में उपलब्ध है, कैसे कंपनियां हमें इसकी वारंटी दे पाएंगी, कितने टाइम में डिस्चार्ज होती है और कैसे हमें इसका बैकअप मिल पाता है, और कहाँ इसकी सूटेबल एप्लीकेशन है, कहाँ ये बैटरी लगनी चाहिए। ऐसे ही C20 बैटरी कहाँ लगनी चाहिए, इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन कहाँ है। इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। हमारा चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को सोलर बैटरीज के बारे में, सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में, सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में आपका दोस्त विकास अग्रवाल ऐसे ही आपके लिए सारी जानकारी लेकर आता रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और पॉपुलर कर दें, ताकि सोलर के बारे में कोई भी बारीक से बारीक जानकारी आपकी छूट न जाए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको सब बारीक से बारीक जानकारी जो सोलर के बारे में मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊँ। तो ये देखते हैं दोस्तों C20 और C10 में डिफरेंस। देखिए दोस्तों, मार्केट में काफ़ी ब्रांड अवेलेबल हैं। हमारा खुद का ब्रांड है लाइनेक्स बैटरीज के नाम से। लाइनेक्स यूट्यूब सोलर चैनल भी उसी नाम से ही रखा गया है। इसमें भी सोलर बैटरीज, जिसे हम C10 बोलते हैं, और C20 दोनों रेटिंग की बैटरीज लाइनेक्स बैटरीज में अवेलेबल है। ये देखिए आपके सामने है, ये C20 रेटिंग की बैटरी है। अब हम कंपैरिजन करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं काफ़ी ब्रांड में। आपके सामने है C10 और C20 का जो मेन डिफरेंस है। ट्यूबुलर बैटरी हैं दोनों की वारंटी मैं आपको बताना चाहूँगा। C10 में जो वारंटी अवेलेबल है मार्केट में, वो 5 साल तक की वारंटी अवेलेबल है, 3 साल, 4 साल और 5 साल। लेकिन C20 जो बैटरी है मार्केट में, वो केवल 2 साल और 3 साल में अवेलेबल है। ट्यूबुलर दोनों बैटरियाँ होती हैं, लेकिन वारंटी दोनों में अलग अलग तरीके से डिफाइन की हुई होती है। देखिए दोस्तों, आपके सामने है, द बैटरी कैपेसिटी इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर्स एंड डिफाइंड बाय C रेटिंग। कोई भी बैटरी है उसकी कैपेसिटी, हम मार्केट में जाते हैं बैटरी खरीदने तो सबसे पहले हमारे से डीलर पूछता है कि कितने AH की बैटरी चाहिए। AH जो है वो बैटरी की एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी को AH में मेजर किया जाता है। A का मतलब है करंट, एम्पियर, और H का मतलब है आवर्स, वो कितना टाइम चलेगी। ऐसे ही C रेटिंग, C उसकी रेटिंग है, उसको दी गई है C10, C5, C20, C30, C50, C100। सभी रेटिंग में बैटरियां अवेलेबल हैं। आइए हम जानते हैं इनका डिफरेंस क्या क्या है। ये आपके सामने है C10 और ये C20। ये C10 जो है, ये आप देख पा रहे हैं, C10 जो बैटरी है, इसमें लिखा हुआ है ये सोलर बैटरी है। सोलर के ऊपर ही ये बैटरी C10 की जो हम यूज़ करते हैं। इसमें एम्पियर 150 है दोनों बैटरी में, लेकिन किस तरीके से 150 एम्पियर को अपना डिफाइन कर पाती हैं और कैसे 150 एम्पियर इन बैटरी से हम निकाल सकते हैं, वो हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको, एम्पियर जो है, A फॉर स्टैंड फॉर एम्पियर, H फॉर आवर्स। आप देखेंगे करंट इनटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो बैटरी की टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। ये करंट हमारा 10 एम्पियर जब हम लोड कोई बैटरी के ऊपर डालते हैं, अगर वो 15 घंटे तक चलता है 10 एम्पियर का लोड, तो उसको 150 एच की बैटरी बोला जाता है। ऐसे ही हम देख रहे हैं 15 एम्पियर का लोड जब हम इकट्ठा डाल देते हैं कोई बड़ी एप्लीकेशन में, जब हम ज़्यादा लोड चला रहे हैं और उसको 10 घंटे तक अगर चलाते हैं, तो भी 150 एच की ही बैटरी बोला जाता है। दोनों केस में हमें एम्पियर 150 ही बैटरी से विड्रॉन करने को मिलेंगे, 150 एम्पियर ही उस बैटरी से विड्रॉ हम कर पाएंगे। लेकिन उसमें टाइम का जो स्लैब है वो अलग अलग है। इसमें 10 आवर्स है, उसमें 15 आवर्स है। अब हम देखेंगे दोस्तों, हमने देखा कि एम्पियर आवर किसे बोलते हैं, टोटल बैटरी की कैपेसिटी
के लिए एम्पियर आवर दिया गया है। और सी डिफाइंड फॉर इट्स रेटिंग, सी रेटिंग इज द सेफेस्ट मैक्सिमम कंटिन्यूस डिस्चार्ज रेट दैट कैन बैटरी सपोर्ट। देखिए बिल्कुल सही इसमें बताया गया है। सी जो है, सी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस डिस्चार्ज रेट। जिस कैपेसिटी को, उस बैटरी की क्या कैपेसिटी है, उसको कहाँ तक हम बैटरी को डिस्चार्ज तक लेके जा सकते हैं, उस बैटरी की कैपेसिटी को डिजाइन कर मतलब डिस्क्राइब करने के लिए सी को यूज किया गया है। सी जो दिखाया गया इंडिकेट ये करता है कि हम बैटरी को कितनी कैपेसिटी तक कंटिन्यूसली डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों C10, C10 जहां लिखा होता है 10 का मतलब है 10 आवर्स और C20, 20 का मतलब है 20 आवर्स। इसका मतलब ये है कि C10 की जो बैटरी है उसको हमें 10 आवर्स से कम हम उसको डिस्चार्जिंग रेट पर नहीं लेके जा सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो बैटरी की लाइफ पक्का डिक्रीज होगी। ऐसे ही C20 बैटरीज जो है नॉर्मल यूपीएस मोड पर, घरों में इन्वर्टर पर यूज की जाती है बिना सोलर, क्योंकि उसका जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रेट है वो 20 आवर्स तक है। उससे जल्दी अगर हम उसको डिस्चार्ज करते हैं तो वो बैटरी की लाइफ बहुत कम हो जाएगी और बैटरी की लाइफ अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो रेटिंग जो डिजाइन की गई है वो 20 आवर्स के हिसाब से डिजाइन की गई है। अब देखिए दोस्तों आपके सामने है C10 बैटरीज मीन इट्स लास्ट फॉर 10 आवर्स। लोड है मान लो 15 एम्पियर का, उसको 10 घंटे तक हम उस लोड को यूज कर सकते हैं। एंड इट शुड नॉट बी डिस्चार्ज विद इन 10 आवर्स। अगर वो 10 घंटे से अगर हम उसको पहले डिस्चार्ज कर देते हैं, 5 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं, अगर मान लो सपोज कीजिए हमने 30 एम्पियर का उसको करंट दे दिया या उसके ऊपर लोड डाल दिया, तो वो 5 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी 150 एच की बैटरी। वो उसकी लाइफ के साथ छेड़छाड़ करने खिलवाड़ होगा। उस बैटरी की लाइफ को हम लाइफ को नीचे ले जाएंगे दोस्तों, अगर हम उसको 30 एम्पीयर का करंट डाल के और उसको 5 घंटे में डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसलिए C10 की बैटरी को 10 घंटे में ही डिस्चार्ज किया जाना चाहिए और 10 घंटे में ही वो बैटरी चार्ज होती है। और उसके अंदर 10 घंटे में अगर हम डिस्चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर 15 एम्पीयर का मैक्सिमम करंट लोड हम डाल सकते हैं। इसी तरह C20 बैटरीज जो हैं ये 20 आवर्स तक, देखिए 7.5 एम्पीयर का जब हम लोड डालेंगे 7.5 इंटू 20 तो ये 150 एच की बैटरी बनती है। तो 20 आवर्स तक हम 7.5 एम्पीयर का कंटिन्यूअस करंट उस बैटरी से ले सकते हैं। अगर हम उससे पहले उस बैटरी को डिस्चार्ज कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। द फास्टर द बैटरी गेट डिस्चार्ज द लेसर एनर्जी यू गेट आउट ऑफ इट। अगर मान लो बैटरी को आप जल्दी बहुत ज़्यादा एम्पीयर से डिस्चार्ज करेंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से भी अंडर वो बैटरी काम करेगी, वो उतना आउटपुट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे ही नहीं पाएगी। देखिए दोस्तों ये सारी चीजें लाइफ डिक्रीज के बारे में C10 बैटरी में बताया गया है। ये देखिए दोस्तों C10 रेटिंग इज नोन टू बी फास्ट डिस्चार्ज वेयर एज C20 रेटिंग इज एट्रीब्यूटेड एज मीडियम डिस्चार्ज। ये फिर से बताया गया है C10 की बैटरी वहां यूज की जाती है जहां फास्ट डिस्चार्ज की जरूरत होती है। फास्ट डिस्चार्ज का मतलब ये है दोस्तों, मान लो कोई पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर हमने 4 मशीनें लगा रखी हैं डीजल की और पेट्रोल की। बार बार कस्टमर वहां आता रहता है पेट्रोल डीजल डलवाने, तो वहां आपने देखा है 8 बैटरी, 10 बैटरी, 12 बैटरी, 15 बैटरी, 16 बैटरी के जो सिस्टम है वो हम यूज करते हैं। MPPT, PWM जो भी हम PCU यूज करके उन सिस्टम को डिजाइन करते हैं और उन सिस्टम को लगाते हैं, उनके ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं। उसका कारण है दोस्तों क्योंकि उसके अंदर एकदम से मान लो AC चल गया ऑफिस का, तो उसके अंदर एकदम करंट डिस्चार्ज हो रहा है। अगर सारी मशीनें चल गई, कस्टमर सारी मशीनों पे है, तो एकदम वो सारी मशीनों से बैटरी का करंट एकदम डिस्चार्ज हो रहा है। तो C10 एप्लीकेशन जहाँ यूज की जाती है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, पेट्रोल पंप्स पर, स्कूलों में, कॉलेज में या फिर होटल्स में जो है वो C10 बैटरी यूज करके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसका करंट 10 घंटे के अंदर ज़्यादा एम्पियर लोड डाल के उसका करंट डिस्चार्ज किया जाए। वहीं C20 बैटरी की रेटिंग वो घरों में लगाई जाती है। घरों में डबल बैटरी का इन्वर्टर है, सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है, वहाँ हमें कंटिन्यूअस करंट की जरूरत पड़ती है। मान लो कभी 4 एम्पीयर का करंट चल रहा है, कभी 5 का चल रहा है, कभी 2 एम्पीयर का चल रहा है, कभी 7 एम्पीयर का चल रहा है। अगर 7.5 एम्पीयर का करंट हम चलाते हैं और लगातार 20 घंटे हम चला सकते हैं तो वो 150 एच की बैटरी के लिए सही रहेगा। तो C20 की जो बैटरियां हैं वो हम घरों में यूज करते हैं। व्हेन टू यूज, हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। C10 की बैटरी और C20 की बैटरी कहाँ कहाँ यूज होती हैं वो मैंने पहले ही बताया है आपको। C10 की बैटरी, C10 रेटेड बैटरीज always recommended for solar and industrial application. C10 battery can deliver more energy in short time.
ये बहुत कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी दे पाती हैं C10 की बैटरियाँ। C20 बैटरीज हाउएवर आर not preferred in the case due to excessive current drawn that is designed to supply which will in turn reduce its battery life cycle। अगर हम इससे एकदम करंट डिस्चार्ज कर लेंगे तो ये बैटरी की लाइफ साइकिल को रिड्यूस कर देगा। C20 बैटरीज आर यूज्ड व्हेन आउटेज ऑफ पावर इज लेस एंड डिस्चार्जिंग टाइम इज लॉन्ग। वही है, डिस्चार्जिंग टाइम जब लॉन्ग रहेगा, हम उसको डिस्चार्ज लंबे टाइम में करेंगे, वहीं C20 बैटरी को यूज किया जाता है। C20 बैटरीज आर यूज्ड इन ए यूपीएस दैट सप्लाई पावर टू ए स्मॉल लोड सच एज बल्ब्स एंड फैंस। ये घरों में यूज होते हैं, बल्ब एंड फैंस। छोटे ऑफिस हैं, स्मॉल ऑफिस हैं, शॉपकीपर्स हैं, वहाँ C20 बैटरी को यूज किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल हमारे कंज्यूमर्स का ये आता है कि हमें C10 की बैटरी जहाँ लगा रखी है या C20 की बैटरी लगा रखी है, वहाँ में वारंटी किस टाइप से मिलती है। C10 की जो बैटरी हैं वो हम मार्केट में देखेंगे तो C10 की बैटरियाँ 5 साल वारंटी में आती हैं। मिनिमम 5 साल वारंटी में बैटरियाँ ही अवेलेबल हैं सभी ब्रांड की। C10 में हम देखेंगे सोलर एप्लीकेशन के ऊपर ये बैटरियाँ लगी हैं। अगर ये बैटरियाँ, अगर आपने सोलर पैनल के ऊपर नहीं लगा रखी और आपने बिना सोलर पैनल आप इन बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कंपनियाँ आपकी वारंटी को रिजेक्ट कर देंगी। आपके घर पर जब आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके, मैक्सिमम कंपनियों की वारंटी टोल फ्री नंबर पर है, ब्रांडेड कंपनियाँ जो हैं, अगर आप फ़ोन करके अपने घर पर सोलर का जो इंजीनियर है उसको आप बुलाएंगे या बैटरी के इंजीनियर को जब आप बुलाएंगे, तो आपकी बैटरी की वारंटी रिजेक्ट हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप कस्टमर से बैटरी परचेज करें, किसी डीलर से, किसी दुकानदार से बैटरी परचेज करें, उसको साफ कह कर लें। अगर आप सोलर पैनल लगा रखा है तो आप उससे C10 की बैटरी परचेज करें। अगर आपने सोलर पैनल नहीं लगाया है तो आप उससे C20 की बैटरी परचेज करें। अगर आपने C10 की बैटरी बिना सोलर लगाए अगर आपने अपने घर पर लगा ली तो आप उसकी वारंटी पूरे 5 साल नहीं ले पाएंगे दोस्तों। आपको उसकी बैटरी की वारंटी जो है 3 साल आपकी बैटरी की वारंटी रह जाएगी। हो सकता है कई कंपनी आपको 3 साल भी बैटरी की वारंटी ना दें, क्योंकि आपने जिस चीज़ के लिए वो बैटरी लगाई थी, जिस एप्लीकेशन के लिए बैटरी लगाई थी, वो एप्लीकेशन पे आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको अलग जगह यूज़ कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। छोटी छोटी जानकारियाँ, ये बहुत ही बेसिक जानकारी थी, सभी कस्टमर को पता भी है, लेकिन छोटी छोटी जानकारियाँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। C10 और C20 रेटिंग की बैटरियों के बारे में मैंने आज आपको बताया, जिससे कि अगर आप सही एप्लीकेशन पर सही बैटरी को लगाएंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी, आपके सोलर सिस्टम की लाइफ बढ़ेगी और आप कम पैसे में उससे ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो बैटरी आपके घर पर रिलायबल भी रहेगी और चलेगी भी। अगर आपने गलत एप्लीकेशन, किसी डीलर के बहकावे में आकर, किसी भी दुकानदार के बहकावे में आकर अगर आपने गलत एप्लीकेशन पर बैटरी लगा ली तो वो बैटरी आपको जल्दी वारंटी से पहले ख़राब भी होगी, आपका पैसा भी डबल लगेगा और आप उसका उतना फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो इस वीडियो का मेन पर्पस दोस्तों यही था और हमारा मेन टारगेट आपको पता ही है, लाइनेक्स सोलर यूट्यूब चैनल का मेन टारगेट ये है कि इस साल के अंदर हम 31 मार्च से पहले हमारे सब्सक्राइबर को 50,000 तक पहुंचाना चाहते हैं और हम आने वाले अक्टूबर नवंबर तक हम 1 लाख तक हमारे सब्सक्राइबर को ले जाना चाहते हैं, जिसमें आप सभी व्यूवर्स हमारा साथ देंगे और हम 1 लाख तक हमारे सब्सक्राइबर पहुंचाएंगे, सिल्वर बटन लेकर आएंगे और उसको साथ में सेलिब्रेट करेंगे और इस चैनल के सहारे सोलर की बारीक से बारीक जानकारी देकर हमारे देश को, हमारे इंडिया को, हमारे भारत को अवेयर बनाएंगे और सभी सोलर कंज्यूमर्स को सोलर के बारे में छोटी छोटी जानकारी ऐसे ही देते रहेंगे। आपका दोस्त फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास अग्रवाल की तरफ से।